हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा आज की इस वीडियो में। और आज हम करने वाले क्विक रिवीजन जो कि चैप्टर 2 का है। और इसमें से टोटल तुम्हारा है जो मार्क्स हैं वो 5 मार्क्स का तुम्हारे एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, सीबीएसई के एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का इसमें से आता है। तो चलो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, अ पॉलिनोमियल इज़ अ मैथमेटिशियन एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट एंड एक्सपोनेंशियल कॉम्बिनेशन यूजिंग एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। यानी ना, जोड़ घटा गुणा भाग का एक कॉम्बिनेशन होता है, उसमें क्या होता है, एक कांस्टेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ तो तुम्हें। यहाँ पे ये रहा 2x+5, ये क्या हमारा एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ 2x+5y9, ये भी क्या हमारा पॉलिनोमियल, लेकिन ये सिंगल वेरिएबल है और ये डबल वेरिएबल है। तो हमारा जो काम है इसमें, ये सिंगल वेरिएबल का ही है। सिंगल वेरिएबल होता है जिसमें एक ही अल्फ़ाबेट यूज़ हो। ठीक है, डबल वेरिएबल का मतलब होता है इसमें एक और दो अल्फ़ाबेट यूज़ करें मैंने। ठीक है, दो या दो से अधिक करते हैं। ठीक है, एक ये वाला एग्जांपल हो गया। ठीक है, ये भी क्या तुम्हारा एक पॉलिनोमियल है। तो चलो, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है ना, कितने टाइप के होते हैं। देखो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, जिसमें भाई तुम्हारा एक्स यूज़ हो ही ना, या कोई भी वेरिएबल है वो यूज़ हो ही ना। लीनियर पॉलिनोमियल, इसको हिंदी में रैखिक बहुपद बोलते हैं, रैखिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो तुम्हारा एक वेरिएबल है वही होता है। ठीक है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है ना वो 1 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या होता है, 2 होता है। इसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल में, क्यूबिक से सिंपल समझ में आ रहा है, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 3 हो। क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो। और जो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, यानी इसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, 4 हो। ठीक है, जैसे ये रहा। इंग्लिश में भी तो मैं हिंदी में बता देता हूँ। इसको बोलते हैं रैखिक, इसको बोलते हैं द्विघाती, इसको बोलते हैं त्रिघाती, इसको बोलते हैं बहुघाती बहुपद। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट हमारे कॉन्सेप्ट इसमें है जो बेसिकली वो 3 कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें देख लो, अल्फ़ा एंड बीटा क्या है, जीरोज़ हैं किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब b/a क्या है, तो देखो, ये एक्स स्क्वायर के आगे जो होगा वो ए होगा, एक्स के आगे होगा वो बी होगा, और सी हमारा कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो देखो -b/a, जब इनका मल्टीप्लिकेशन होगा यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, वो तो हमारा c/a के बराबर होता है। अब देखो, मान लो अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया, वैसे तो सिलेबस में है नहीं लेकिन फिर भी समझा दे रहा हूँ मैं। अगर क्यूबिक हो गया तो देखो, एक्स क्यूब है वो ए हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है उसके आगे जो होता है वो बी हो जाएगा, एक्स के साथ है वो सी हो जाएगा, और डी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। उसके लिए सेम ये यूज़ होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इजक्वल टू -b/a। अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इजक्वल टू क्या होता है, c/a। एंड अल्फ़ा बीटा गामा का मल्टीप्लाई होता है, वो होता है -d/a के। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट एक्स प्लस में अल्फ़ा बीटा क्या हमारे जीरोज़ हैं किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो ये फॉर्मूला याद रखना भाई, बहुत बार यूज़ करते हैं हम इसको। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, है ना। यानी आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसके जीरोज निकालने। जीरोज निकालने के 2-3 तरीके होते हैं, मैं सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ जो अभी इस चैप्टर में तुम्हें आना चाहिए। बेसिकली देखो, इसकी मल्टीप्लाई ना यहाँ पे करो तो इसके आगे कुछ भी नहीं तो क्या 1 होता है, मानते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए हमारा, 8 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए हमारा, -2 आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फैक्टर कर लेते हैं हम। यहाँ पे 2 बार में करेंगे कितना, 4 बार में आता है, और 2 से करेंगे तो 2 बार में, और 2 से करेंगे तो 1 बार में। यानी देखो 2 से कितना हो गया हमारा, 4 हो गया, मल्टीप्लाई करा तो, और ये 2 हो गया। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 2 और मतलब 4 और 2, तो देखो
अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या जाएगा मेरा 8 आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 आ जाएगा। अगर मैं 4 में से 2 घटाऊँ तो 2 आएगा, लेकिन अगर मतलब 4 में से 2 घटाऊँ, अगर ये संख्या माइनस की हो मेरी तो इसमें से क्या इसको घटाऊंगा तो क्या आएगा माइनस का 2 आ जाएगा, यानी माइनस का 2 भी आ रहा है और 8 भी आ रहा है। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0, ठीक है। माइनस का 8 भी तो आना चाहिए था। 4 2 जो क्या होता है माइनस का 8 होता है। मैंने अभी देखा तो देखो इन दोनों में कॉमन देखते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या हमारा x कॉमन है। क्यों? क्योंकि x इसके पास भी और इसके पास भी। ब्रैकेट यहाँ क्या रह गया एक्स स्क्वायर था तो एक एक्स बाहर आ गया तो एक एक्स अंदर बच जाएगा एक्स माइनस यहाँ पे क्या बच गया 4 ब्रैकेट प्लस दोनों में कॉमन क्या है 2 कॉमन है हमारा, 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है। 2 4 जो 8 होता है ना, तो 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ लगाया। देखो x माइनस क्या हो जाएगा 4 बराबर 0। अगर देखो कभी भी कोई सा भी इक्वेशन हो, अगर तुम्हारा ये दोनों सेम नहीं आ रहा ना, इसका मतलब तुमने क्या करा इनका फैक्टर गलत करा है। x प्लस 2 लिखा और x माइनस 4 लिखा बराबर क्या 0। अब x प्लस 2 बराबर 0 लिख देते हैं और x माइनस 4 बराबर 0 लिख देते हैं। x बराबर क्या जाएगा तुम्हारा 4 आ जाएगा और x बराबर क्या जाएगा -2, यानी जो तुम्हारा ये आया ना ये है जीरोस, ठीक है। इस इक्वेशन के जीरोस हैं वो ये है जो ये आया मेरा, ठीक है। दिखा देता तुम्हें, ये जो नहीं माइनस का 2 और 4 ये आया है तुम्हारा। पेपर में भी सेम ऐसे ही सॉल्व करना आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। आपको ये इक्वेशन दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का पहले तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इसका एक इक्वेशन है होता है, इसका जो हम इसको ऐसे लिखते हैं, है ना, ठीक है। तो देखो क्या ऐसे है ये पहले पहले तो नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर के बाद क्या आई ये वाली संख्या आएगी ना यहाँ पे। तो पहले इसको सही करो, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0 अब हुआ हमारा, ठीक है। ठीक है, तो देखो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा 18, वो भी माइनस का, क्यों? क्योंकि 3 माइनस का है। प्लस माइनस करने पे क्या नीचे हमारा माइनस का 7 आना चाहिए। तो 18 का फैक्टर कर लेते हैं हम। 18 का फैक्टर करेंगे 9 बार में, 2 से करेंगे, 2 से नहीं करेंगे 3 से करेंगे ना। पहले दोबारा करता हूँ इसको मैं, माइनस का 18 आना चाहिए। तो 18 के लिए देखो ठीक है 18, हाँ 18 लिखा। 2 से करेंगे 9 बार में, 3 से करेंगे 3 बार में और 3 से करेंगे 1 बार में, यानी 3 3 जा कितना होता है 9 और ये क्या रह गया 2, ठीक है। 9 2 जा 18 होता है, 9 में से 2 गया तो माइनस का 7 भी आएगा। देखो अगर ये माइनस का आ रहा है तो बड़ी संख्या क्या लगा दो माइनस लगा दो। देखो बड़ी संख्या माइनस की और छोटी संख्या प्लस की है तो निशान किसका आएगा माइनस का 7, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 18 आएगा ही। तो यहाँ पे ऐसे लिखो 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। तो सॉल्व करते हैं, दोनों में कॉमन क्या है यहाँ पे देखो 3 कॉमन है, क्योंकि 3 के टेबल में 6 भी आता है और 9 भी आता है। यहाँ पे x कॉमन है तो यहाँ लिखोगे x माइनस 2 भी तो बच जाएगा यहाँ से, 3 2 या 6 होता है। 9 है, 9 में से कॉमन निकालेंगे 3 को तो 3 आ जाएगा ब्रैकेट प्लस यहाँ पे दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, एक मान लेते अगर नहीं होता तो 2x माइनस 3। अब देखो मेरा ये दोनों क्या आ रहा है सेम आ रहा है, इसका मतलब मैं सही कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इसको और इसको एक बार लिखें, ये दोनों कॉमन है
तो इसको एक बार लिख लो, 2x माइनस 3, बच क्या 3x+1, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख दो, 2x माइनस 3 बराबर 0 और 3x+1 बराबर 0। तो देखो 2x यहाँ आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, x अगर यहाँ छोड़ोगे तो देखो 3 मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में चले जाएगा, तो एक तो हमारा ये आ गया जीरोस, और 3x इक्वल टू क्या होगा, प्लस का 1 है तो इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा, फिर ये x बचेगा और माइनस का 1/3 हो जाएगा ये, यानी जो तुम्हारे दोनों जीरो आए हैं वो ये आए हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर कुछ भी समझ में ना आए तुम्हें तो कमेंट बॉक्स में भाई कमेंट कर दिया करो, ठीक है। मैं वहाँ पे देखूंगा अगर कोई मिस्टेक हो रही है, अगर मैं ज़्यादा फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो मैं कोशिश करूँगा स्लो पढ़ाने की। तो चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस ऑफ द कोफिशिएंट। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मेरे एग्जाम में भी 3 बार आ चुका है, जब मैं 10th में था, जबकि बता रहा हूँ, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो देखो, फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पहले इसके जीरोस निकालने तुम्हें, ठीक है। जीरोस निकालते हैं, x² + 7x + 10, ठीक है। इसके हमें जीरोस निकालना है। तो देखो फैक्टर करने का यही तरीका है, मल्टीप्लाई इन दोनों को इसको कर दो, तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 10 है, तो 10 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, और प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्या सोचनी है जो तुम्हारी ऐसे आए कि गुणा करने पे 10 आए और जमा घटा करने पे क्या आए, 7 आए। तो देखो 5 2 जा 10 होता है, और 5 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आता है हमारा, 7 होता है। सिंपल है, x² + 5x + 2x + 10 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन देखो, x कॉमन है, x बाहर निकाल दिया, यहाँ पे क्या बच गया, x प्लस यहाँ पे बच गया 5 प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 यहाँ लिखा, x यहाँ बच गया, प्लस 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 5। कैसे बता तो मैं, 10 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 5 बचेगा ना, ऐसे, ठीक है। तो x + 5 दोनों में कॉमन है, यहाँ पे ये कॉमन है और यहाँ पे भी है, तो x + 5 लिख दिया, जो बच गया वो यहाँ पे लिख दो। देखो अगर तुम्हारा ये दोनों सेम आए ना, इसका मतलब तुम आंख बंद करके करो यार, सही कर रहे हो तुम। अब ये नहीं कि भाई तुमने ये लिख दिया और सेम टू सेम ये लिख दिया कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ, तो ये तुम्हारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको x + 5 बराबर क्या, 0, और x + 2 बराबर क्या, 0, x = -2 और x = -5, ठीक है। अब मैं इसको अल्फ़ा मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ, बीटा मान लेता हूँ, ठीक है। तो तुम्हारे लिए इधर जगह बना दो पहले मैं, इसकी तुम्हें जो PDF है ना सॉल्व हुई वाली, ये तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, अगर तुम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हो तो, ठीक है। तो देखो अल्फ़ा बराबर क्या आएगा, -5, बीटा बराबर क्या आ गया, -2। तो देखो तुम्हें सबसे पहले बताता, अल्फ़ा + बीटा क्या होता है हमारा, -b/a। अल्फ़ा क्या है, -5 प्लस और -2, माइनस का भी यानी 7, माइनस और 7 लगा दो यहाँ पे, ए क्या हमारा 1। देखो -5 और -2 कितना आ जाएगा, -7 बराबर क्या इसके आ जाएगा, -7 के, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है, -2 मतलब सॉरी -5 इंटू -2 बराबर क्या जाएगा, c क्या हमारा 10/1, ये जाएगा हमारा 5 2 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, =10। यानी कि हमारा वेरीफाई हो गया ना, दोनों बराबर आ रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, यहीं पे ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज। ठीक है, सेम है, ये भी सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसके लिए पहले तो यहाँ पे इस इक्वेशन लिखेंगे। अब बोलोगे भाई इसमें वो तो है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, तो इसको बता दो कैसे करते हैं। गुणा करने पे क्या आना चाहिए, इसकी इक्वेशन ऐसी होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी बराबर 0। तो ये तो तुम्हारा दे नहीं रखा है, यानी ये क्या है, 0 है तुम्हारा, ये दे रखा है ना। लेकिन तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3 आना चाहिए, और जमा घटा करने पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस √3 लिख दूंगा ऐसे, √3 का स्क्वायर। ठीक है, क्यों, क्यों अगर 3 को ऐसे लिखोगे, 3 को, तो 3 का फैक्टर क्या होता है तुम्हारा, 3 का फैक्टर होता है √3 इंटू √3 को हम 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर लिख दिया मैंने। रुक जाओ, एक बार दोबारा करके दिखाता हूँ तुम्हें। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर लगा दिया। तो अब यहाँ पे देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे तुम्हें एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी अगर तुमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, और क्या होता है ए माइनस बी, ये होता है ना। तो यहाँ पे सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस में √3, सॉरी एक्स प्लस में √3 और एक्स माइनस √3 बराबर क्या, 0। तो एक्स प्लस √3 बराबर 0 और एक्स प्लस माइनस √3 बराबर में 0। तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। इसको अल्फ़ा मान लो, इसको बीटा मान लो। ठीक है, इसके बाद मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है तुम्हारा अल्फ़ा बीटा निकाल दिया। अल्फ़ा बीटा निकालने के बाद सिंपल एक रूल है, क्या कर दो, एक मिनट रुको यार, अब ठीक है यार, इन्हें लिखने में दिक्कत दे रहा था बहुत देर से। अब ठीक है, अब नहीं फिसलेगा। ठीक है, देखो यहाँ थे हम, अल्फ़ा इक्वल टू दे रखा था माइनस का √3 और बीटा इक्वल टू दे रखा था √3। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है हमारा, तुम्हारा सी माइनस बी बाई ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का √3 प्लस का √3 बराबर क्या था, माइनस बी था, क्या था माइनस बी हमारा 0 था, और अपन में ए कितना था 1, यानी क्या जी, यहाँ से ये कट गया प्लस माइनस, तो यहाँ पे 0 आ गया। अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, अल्फ़ा क्या है √3 माइनस का मल्टीप्लाई में √3, और सी बाई ए क्या है, सी हमारा क्या है माइनस का 3, ए क्या है 1। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3 आएगा, वो भी माइनस का, और माइनस का 3, तो हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, क्यों, LHS बराबर RHS हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉम द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोज आर। ये दे रखा है, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है तुम्हें कितना, माइनस का 3, अल्फ़ा बीटा कितना दे रखा है तुम्हें 2। इसमें लिखा है ना फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना तुम्हें, सम दे रखा है, सम एंड प्रोडक्ट दे रखा है, यानी जो ये है वो सम है और जो ये है वो प्रोडक्ट है। ठीक है, इसको करने के भी दो तरीके हैं।
तो मैंने तुम्हें अगर याद होगा तो एक फॉर्मूला लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है -3 और एक्स प्लस में अल्फ़ा बीटा क्या है 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 एक्स प्लस 2 बराबर 0। ये हमारा सॉल्व हो गया, ये हमारा इक्वेशन बन गई। ठीक है, मेरे को नहीं पता था कि ये 3 स्टेप में ख़त्म कर दूँगा मैं। ठीक है, सिंपल एक तरीका ये है। एक तरीका और बताता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि देखो ये किसके बराबर है, माइनस के बी बाई ए से, और ये क्या है सी बाई ए के बराबर है। तो देखो इसके नीचे एक लगा दूंगा, इसके नीचे एक लगा दूंगा। तो देखो ए क्या हमारा 1 हो गया, जो ए है तुम्हारा वो 1 हो गया, यानी एक्स स्क्वायर हो गया। माइनस से माइनस काट दो इधर, तो बी क्या हमारा 3 हो गया एक्स, और सी क्या हो गया तुम्हारा 2 हो गया। यहाँ से भी इक्वेशन बना दी एक लाइन में। ठीक है, देखो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच ऑफ द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट। इस सेम क्वेश्चन है भी, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है तुम्हारा क्या 1/4 एंड अल्फा बीटा कितना दे रखा है -1। लेकिन इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला वही सेम फॉर्मूला, ठीक है सेम फॉर्मूला लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा कितना दे रखा 1/4 एक्स प्लस में अल्फा बीटा -1। तो एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स -1 बराबर 0। अब देखो कोई भी पोलिनोमियल ना उसमें हम नीचे नहीं छोड़ते कुछ भी। ठीक है, डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते। तो देखो पूरे इक्वेशन को क्या कर देंगे, इसको इक्वेशन मान लेते फर्स्ट। तो यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय 4, यानी पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 4 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स -1 बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी लाइन खींचे और देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4x स्क्वायर, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 4 से 4 कट जाएगा, -1 बच जाएगा, और इसको इससे करोगे तो क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा बराबर 0। तो जो तुम्हारी इक्वेशन आई ना वो ये आई। बस इसमें ट्विस्ट ये था कि जो तुम्हारा ये 4 था ना 4, इससे हमें मल्टीप्लाई करना था। बस ट्विस्ट यही था इस क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं, ठीक है, एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से रट के जाना भाई। सेम क्वेश्चन है, अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है आपको -1/4, अल्फ़ा बीटा दे रखा है 1/4। सिंपल फॉर्मूला अल्फ़ा बीटा एक्स प्लस में अल्फ़ा बीटा बराबर 0, एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स प्लस में, और ये 1/4 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/4 एक्स प्लस 1/4। अब देखो 4 नीचे है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे को। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस में 1/4 बराबर 0। माफ़ करना थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आ जाएगा 4x स्क्वायर, इसको इससे करूँगा तो 4 से 4 मेरा कट जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा x, और लास्ट में भी 4 से 4 कट जाएगा तो हमारा क्या बच जाएगा 1 बराबर 0। सॉल्व। एक क्वेश्चन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच ऑफ द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। सेम क्वेश्चन है लल्ला ये भी। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा √5। ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, वही फॉर्मूला यूज़ करो,
सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था 0, और ये था √5। तो एक्स स्क्वायर प्लस √5, जो हमने बीच में क्वेश्चन करा था √3 वाला, सेम टू सेम वही इक्वेशन बनानी थी, बस यहाँ पे क्या था √5 था और वो माइनस का था और ये प्लस का है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ये तुम्हारे फ्री के नंबर है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना होता, बस एक फॉर्मूला अप्लाई करो, क्वेश्चन समझो, फॉर्मूला अप्लाई करो। ये 2 नंबर के मार्क्स, मतलब 2 नंबर में बहुत आसान क्वेश्चन होता है। ये जो क्वेश्चन है ना, यह भी इंग्लिश में है, लेकिन तुम्हारे एग्ज़ाम्स के बाद जो तुम्हारा पूरा 10th का और 9th का मैथ का सिलेबस है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लॉन्च करने वाला हूँ मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आई थिंक ये लास्ट स्लाइड है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।